नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का एक बड़ा वर्ग नए कृषि कानूनों से सहमत है और इसका लाभ ले रहा है। प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय अहम बैठक आज से वैशाली में शुरू। संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर हो रहा है विचार विमर्श। धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस सेवा आज से 24 घंटे शुरू। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.41% हुई। 2,37,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग नए कृषि कानूनों से सहमत है और इसका लाभ ले रहा है। श्री तोमर ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कहा कि किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है, इसके लिए किसानों का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग कैसे उठाई जा सकती है। किसान चौपाल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में शामिल हो गया है, लेकिन सरकार इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होने देगी। भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यदि हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रतिगामी कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली में एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों के हित में कदम उठा रहा है और सरकार उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी उपज और खरीद दोनों ही भरपूर रही है और हमारे खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही नए कृषि कानून बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि विपक्ष 3 कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इन कानूनों को लेकर सच बताने का कार्य कर रहा है। प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय अहम बैठक आज से वैशाली में शुरू हो गई है। बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच जाकर उन्हें इसके फायदे के बारे में जागरूक किए जाने पर भी चर्चा हो रही है। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस 2 दिवसीय मंथन में बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, संगठन मंत्री नागेंद्र जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषकों से जलवायु के अनुकूल कृषि अपनाने की अपील की है। श्री कुमार ने कहा कि इससे न केवल किसानों की लागत में कमी आती है, बल्कि उन्हें लाभ भी होता है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 30 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए
सभी जिले के 5-5 गांवों का चयन किया है। इससे किसान जागरूक और लाभान्वित होंगे। सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 9 रबी फसलों के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान विभाग के पोर्टल पर गेहूं, मक्का, चना, मसूर, अरहर, सरसों, ईख, प्याज और आलू के लिए निबंधन करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत फसल में 20% की क्षति होने पर किसानों को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति दी जाती है। अधिक नुकसान होने पर यह राशि 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। देश भर के बैंकों में आज से तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस सेवा 24 घंटे के लिए शुरू कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक ट्वीट में आरटीजीएस सेवा वर्ष के सभी दिन और 24 घंटे उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। श्री दास ने कहा कि इस निर्णय के साथ ही भारत आरटीजीएस की यह सुविधा संचालित करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री पेंशन योजना 2020 के बारे में प्रसारित हो रहे फर्जी संदेश को खारिज किया है। इस संदेश में प्रधानमंत्री पेंशन योजना 2020 के तहत 70,000 रुपये प्राप्त करने के लिए पात्रता की पुष्टि करने का दावा किया गया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और कहा कि केंद्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है। राज्य के 1,287 पैक्सों के लिए शीघ्र ही नई मतदाता सूची के अनुसार चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव नए सिरे से कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकार ने नई मतदाता सूची तैयार करने और इसे अगले साल 4 जनवरी तक जारी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इन पैक्सों के लिए चुनाव 2 बार स्थगित किए जा चुके हैं। पिछली बार अक्टूबर में कई जिलों में बाढ़ के कारण ये चुनाव स्थगित करने पड़े थे। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में सेमरा और चिउटाहा थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली बसंती उरांव और रमाकांत उरांव राजन दस्ते के सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 7 डिटोनेटर और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों पर पश्चिम चंपारण समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने का मामला दर्ज है। पटना उच्च न्यायालय ने सिपाही बहाली प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब नियुक्ति प्रक्रिया में महिला और पुरुषों के आवेदन के लिए प्रावधान है तो ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन करने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। आज नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पूरे वर्ष उत्साहपूर्वक काम किया। कोरोना का संकट अब जाएगा क्योंकि दवाई मिली है। आज से ही अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हमारे यहाँ भी जल्दी आएगा। हमें पता है देश के 4 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं तो शायद महीने भर में आएगा। लेकिन एक नया भी ख्याल करने की जरूरत है। एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज तैयार होने को दूसरा डोज भी लेना पड़ता है और उसके बाद भी 28 दिन यानी दोनों मिलकर 2 महीने पहला वैक्सीन लेने के बाद भी हमें खुद की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो गए संकट से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.41% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 635 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 2,37,372 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 425 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,43,673 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 195 नए मामले पटना जिले में सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में 26, सारण में 22, गया में 21 और नालंदा में 17 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं। इस समय राज्य में 4,975 सक्रिय मामले हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 93,88,159 हो गई है।
इस समय देश में कुल 3,52,586 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 27,071 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98,84,100 हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री मांझी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर हम अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 18 दिसंबर से होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए ये सावधानियां बरतने की सलाह दी है। जनरली जो वैक्सीन डेवलपमेंट है एक बहुत लंबा समय लेता है, क्योंकि ये महामारी इस समय बहुत तेजी से फैली हुई है। तो सब लोगों को ये होता है कि हम तेजी से इसको वैक्सीन डेवलप करें, और जो सरकारें भी चाहती हैं कि वो वैक्सीन जल्दी आए। तो बहुत सी चीजें जो है वेव कर दी गई हैं और वो इमरजेंसी अप्रूवल के तहत जो है प्रोसेस की जा रही है वैक्सीन। लेकिन इसमें इतना जरूरी है कि वैक्सीन देखिए सेफ्टी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी को वैक्सीन से फायदा दे पाए ना भी दे पाए, परंतु सेफ होनी चाहिए, उस वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने उपचार कराया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट दिए गए हैं। करीब 25,000 अस्पताल इस योजना में शामिल हुए हैं। जहां तक कोरोना का संबंध है, योजना ने काफी मदद की है कोरोना के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में। जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है उसको इस योजना में शामिल किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इधर पछुआ हवा चलने से पटना और आसपास के इलाकों में धुंध और कुहासे में कमी आई है। आज सुबह से ही आकाश साफ रहने और धूप खिली होने के कारण अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 16 दिसंबर को राज्य के कुछ स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप व्यवसायी राहुल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे व्यवसायी से लूट के दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कटिहार जिले के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र के अमीन चौक के पास अपराधियों ने एक किराना व्यापारी से 1 लाख से अधिक की राशि लूट ली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का एक बड़ा वर्ग नए कृषि कानूनों से सहमत है और इसका लाभ ले रहा है। प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय अहम बैठक आज से वैशाली में शुरू। संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर हो रहा है विचार विमर्श। धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली RTGS सेवा आज से 24 घंटे शुरू। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.41% हुई। 2,37,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।